छत्तीसगढ़ में बोरेबासी नाम का एक उत्सव मनाया जाता है, लगभग त्योहार सा होता है पूरे छत्तीसगढ़ में, जिसमें वहां का एक प्रमुख कार्यक्रम माना जाता है। ऐसे बोरेबासी में बासा चावल जैसे दही, चटनी, प्याज, अचार, सरसों के तेल और मिर्च के साथ बड़े चाव से खाया जाता है, जिसका तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मजदूर दिवस पर बड़े स्तर पर आयोजन किया था। यानी बघेल ने इसे राज्य की अस्मिता से जोड़कर प्रदेश स्तरीय उत्सव में बदल दिया था। यह आयोजन उस वक्त खूब सुर्खियों में रहा और खुद भूपेश बघेल समेत कांग्रेस सरकार के तमाम मंत्रियों ने बोरेबासी खाते हुए सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट किए, फोटो पोस्ट किए और अपनी बात कही। मगर अब जो खुलासा हो रहा है वो बहुत चौंकाने वाला है और यह खुलासा यह है कि राज्य की अस्मिता से जोड़कर मजदूर दिवस पर 5 घंटे का जो कार्यक्रम आयोजित किया गया था, उसमें आम आदमी के टैक्स से मिले, हमारे और आपके जेब से निकले 8 करोड़ रुपए से ज्यादा फूंक दिए गए थे। जी बिल्कुल ठीक सुना आपने, एक दिन का 5 घंटे का कार्यक्रम और उसमें फूके 8 करोड़ रुपए। कार्यक्रम का ठेका बिना टेंडर के व्यापक नाम की एक एजेंसी को दे दिया गया, जिसे 1.5 करोड़ रुपए प्रति घंटे के हिसाब से भुगतान किया गया था। आखिर क्या है पूरा मामला और कैसे हुआ, इसका खुलासा बता रहे हैं रायपुर से हमारे ब्यूरो चीफ अरुण तिवारी। के लिए बोरेबासी संस्कृति नहीं, लूट का साधन था। 1500 रुपए की वीआईपी थाली, 8 रुपए की पानी की बोतल 18 रुपए में और 4 डोम बनाए, लेकिन बिल 6 का। तो इस तरीके से ये भ्रष्टाचार करने का एक माध्यम बन गया था। पूरे छत्तीसगढ़ के पैसे का जिस तरीके से दुरुपयोग किया है, बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है। छत्तीसगढ़ की पिछली सरकार यानी भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल में एक पैटर्न चला था, छत्तीसगढ़िया सरकार का। छत्तीसगढ़िया के नाम से चली सरकार के कार्यकाल में कई आयोजन प्रादेशिक और क्षेत्रीय थीम पर हुए थे। इन्हीं आयोजनों में से एक सबसे महत्वपूर्ण आयोजन था बोरेबासी दिवस, जो 1 मई को मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2023 में इसी दिन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड पर एक भव्य आयोजन हुआ था, जिसे राज्य की अस्मिता और मजदूरों के सम्मान से जोड़ा गया था। इस कार्यक्रम में बोरेबासी यानी बासा चावल खिलाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए गए थे। इस इवेंट का जिम्मा बिना किसी टेंडर प्रोसेस के व्यापक नाम की एक एजेंसी को सौंपा गया था, जिसमें आम जनता की गाढ़ी कमाई के पैसों को पानी की तरह बहाया गया था। ये जानकारी आरटीआई एक्ट के तहत लगाए आवेदन के जवाब में मिली जानकारी से सामने आई है, जिसके मुताबिक बोरेबासी कार्यक्रम में महज 5 घंटे में 8 करोड़ 14 लाख रुपए फूंक दिए गए थे, जिसमें 1 करोड़ 10 लाख रुपए के डोम, 75 लाख रुपए का खाना, 27 लाख रुपए का पानी, मजदूरों और दर्शकों के लिए 13 लाख रुपए की छाछ, मजदूरों के लिए 82 लाख रुपए की टोपियां और मंचासीन अतिथियों के लिए 3,45,000 रुपए का चाय नाश्ता आया था। इस कार्यक्रम में 50,000 मजदूर जुटे थे और 35,000 कुर्सियां लगी थी, जबकि हकीकत इससे कहीं जुदा है। जानकारी के मुताबिक असल में कुल 15-20 हजार मजदूर ही जुटे थे, जिनके लिए 5 रुपए वाली पानी की बोतल 18 रुपए में खरीदी गई। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि मजदूर दिवस पर आयोजित कार्यक्रम के लिए दस्तावेजों में जितने डोम बताए गए, उतनी जगह तो पूरे ग्राउंड में ही नहीं। आयोजन में कुल 4 डोम बनाना बताए गए थे, जबकि आरटीआई से मिली जानकारी के मुताबिक 6 डोम का बिल लगाया गया, जिसका भुगतान भी हो गया। इतना ही नहीं, कुल 150 अतिथियों को 10-10 हजार रुपए का मोमेंटो दिया गया था, जिनकी कीमत इससे कहीं कम है। साथ ही कुर्सियां भी 10 से 12 हजार ही लगी थी, जिसकी तस्दीक खुद टेंट संचालक कर रहे हैं। डोम की ऊंचाई और चौड़ाई की बात करें हम तो ऊंचाई तो 25 से 30 फीट की हाइट की रहती है और चौड़ाई हर कार्यक्रम में अलग अलग प्रकार से होती है। कभी 30 मीटर लगती है, कभी 40 मीटर लगती है और हर कार्यक्रम का अलग अलग है। किसी को 30 मीटर की जरूरत पड़ती है, किसी को 40 मीटर की जरूरत पड़ती है और इसका जितना आप डोम लगवाएंगे उस हिसाब से उसका चार्जेस लगेगा। 25 रुपए स्क्वायर फीट के दर से आप जितना डोम लगाएंगे लगभग 100 बाई 500 के अगर 3 डोम भी ले रहे हैं तो 1.5 लाख स्क्वायर फीट होते हैं। अगर कॉस्टिंग निकाले तो वही करीबन 35 से 40 लाख रुपए के बीच होना चाहिए। भोजन व्यवस्था की अगर हम बात करें तो दाल चावल सब्जी एक मीठा, अगर हम 50,000 लोगों के लिए हम कॉस्टिंग निकाले तो उससे 100 रुपए में हम खिला देंगे। हमारी पड़ताल में कार्यक्रम के खर्च का पूरा ब्यौरा सामने आया है, जिसके मुताबिक 11 लाख रुपए का साउंड सिस्टम, 16,000 मजदूरों को वाहनों से लाने का खर्च 9,65,000, 7 लाख रुपए का ग्रीन कारपेट बिछाया गया, डोम पर
1,45,000 रुपए के पर्दे लगाए गए, 70,000 रुपए का एक गुब्बारा खरीदा गया, 80,000 रुपए के स्विच सर्किट लगाए गए, गर्मी से बचने के लिए 2,22,000 रुपए के कूलर लगे, 81,400 रुपए के सीलिंग फैन लगे, अतिथियों को 1,500 रुपए प्रति प्लेट की बोरे बासी खिलाई गई, 2,36,000 रुपए के जनरेटर, 2 लाख रुपए के एसी टावर, 205 रुपए की दर से 40,000 कैप खरीदे गए जिसका 82 लाख का पेमेंट हुआ। 80 रुपए की दर से 30,000 ब्रोशर खरीदे गए जिसमें 24 लाख रुपए खर्च हुए। 7 रुपए की दर से 35,000 कुर्सियां लगवाई गईं जिसमें 2,61,000 रुपए खर्च हुए। 150 रुपए की दर से 50,000 लोगों को खाना खिलाया गया जिसमें 75 लाख रुपए खर्च हुए। 70,000 पैकेट छाछ जो 18 रुपए की दर से खरीदी गई। कुल खर्च 12,60,000 और 18 रुपए की दर से 1.5 लाख पानी की बोतलें खरीदी गई। ऐसे में सवाल यह है कि बिना टेंडर के सरकारी काम देने के पीछे आखिर वजह क्या रही होगी। इस मामले में गड़बड़ी का शक तभी से पैदा हुआ जब बिना टेंडर के ही व्यापक एजेंसी नाम की इवेंट कंपनी को महज कुछ ही दिनों में काम सौंप दिया गया। छत्तीसगढ़ श्रम आयुक्त दफ्तर से 21 अप्रैल 2023 को एक नोट शीट चली जिसमें 1 मई 2023 को होने वाले बोरेबासी दिवस कार्यक्रम का स्थान तय हुआ, रायपुर का साइंस कॉलेज ग्राउंड। इसमें टेंट और डोम का निर्माण, प्रचार प्रसार के लिए होर्डिंग्स, साउंड माइक, भोजन पानी की व्यवस्था के लिए सहायक श्रम आयुक्त को नोडल अधिकारी बनाया गया। फिर एक सरकारी समिति भी बनाई गई और ताबड़तोड़ तरीके से 9 दिन में ही इतना बड़ा आयोजन करा लिया गया। मामला सामने आने के बाद मौजूदा सरकार ने भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल में भारी भ्रष्टाचार होने और गड़बड़ी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही है। बिल्कुल दुर्भाग्यपूर्ण है 1 मई को जब हम देश के लोग मजदूर दिवस के रूप में मनाते हैं, ऐसे अवसर पर अपनी सुर्खियां बटोरने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी ने बोरेबासी दिवस के रूप में जो अनाप शनाप पैसों का अपव्यय किया और पूरे छत्तीसगढ़ की उस राशि को 8-8, 10-10 करोड़ रुपए तो जो उन्होंने खर्च किया वो अलग है। उसके अलावा जो पूरा तंत्र में जो अलग खर्च हुआ होगा उसके भी अलग राशि होगी। तो इस तरीके से ये भ्रष्टाचार करने का एक माध्यम बन गया था और बोरेबासी दिवस के रूप में उन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ के पैसे का जिस तरीके से दुरुपयोग किया है, इसके लिए आज वो विपक्ष की भूमिका में है। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की जनता एक एक चीज़ों के बारे में जान रही है, एक एक योजना के बारे में जिस तरीके से उन्होंने घोटाला किया है वो उजागर भी होंगे और आधे से ज़्यादा लोगों के ऊपर कार्रवाई भी होगी। ये मुद्दा तब सुर्खियों में आया जब बीजेपी नेता राधिका खेड़ा ने सवाल उठाए थे। उन्होंने बोरेबासी दिवस को लूट का दिवस बताया था। का के लिए बोरेबासी संस्कृति नहीं, लूट का साधन था। छत्तीसगढ़ की पहचान को भूपेश बघेल ने टेंडर की ठेली पर बेच दिया। कमीशन की थाली भरकर उस पैसे से दिल्ली में दीदी की थाली सजाई गई। कक्का हर मन से बोलते थे माटी मेरी माँ है, लेकिन उसी माटी को माल बनाकर दीदी दरबार पहुंचा दिया। अब जब पोल खुली तो बासी बहानों से भाग रहे हैं। कक्का जी, बोरेबासी के नाम पर जो आपने किया वो संस्कृति नहीं, छत्तीसगढ़ की आस्था से धोखा किया। कुर्सी बचाने के चक्कर में, दीदी की थाली सजाने के चक्कर में आपने छत्तीसगढ़ महतारी को ही ठग लिया। मामला गरमाने के बाद दासूत्र ने भी इसकी गहन पड़ताल की जिसमें बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा हुआ। इधर भूपेश बघेल ने कहा कि बीजेपी सरकार खुद निगम मंडलों में पदभार ग्रहण समारोहों में लाखों रुपए खर्च कर रही है और बीजेपी नेता भ्रष्टाचार की जांच कराकर कार्रवाई की बात कह रहे हैं। बहरहाल बीजेपी और कांग्रेस के नेता कुछ भी कहें, लेकिन जो सच्चाई आरटीआई के दस्तावेज बयां कर रहे हैं उन्हें कैसे नजरअंदाज किया जा सकता है? क्या ये जनता के टैक्स के पैसों की बर्बादी नहीं है? 3.5 लाख की चाय, कॉफी, चाय पानी, नाश्ता और एक दिन में 5 घंटे के आयोजन का खर्चा 8 करोड़ रुपए। इसको कहते हैं लिमिटलेस करप्शन, सीमा विहीन भ्रष्टाचार। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।